दोस्तों के साथ में आप हो या जिस तरह के लोगों के साथ में आप हो, क्या वही आप नहीं हो? जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, जिस तरह के लोगों को सुनते हो, देखते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसी तरह से तो सोचते हो। उससे अलग सोच कैसे सकते हो? क्या कभी जापानीज में सोचते हो? क्यों? क्योंकि जापानीज आती ही नहीं है। तो किस में सोचते हो? या तो हिंदी में या इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जब ये बात समझ आ गई, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको एज इट इज देखा, बिना कोई उस पर ठप्पा लगाए कि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मेरी बात अच्छे से याद रखना और इस बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा भी बुरा होता है और बुरे से बुरा भी अच्छा होता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है या सिचुएशन क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है बुरी है? सही से यूज करो तो बहुत अच्छी है, खराब से यूज करो तो उससे बुरा कुछ है ही नहीं। ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है। तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया, अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस गए। ये बिल्कुल ऐसा है कि मछली बदलने की कोशिश कर रही है अपना जो बेसिक नेचर है उसको। मैं ऐसी हूं, आई एम द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब मुझे देखना है कि अब कैसे एक्ट करना है। उसको बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते। और अगर बदल भी सकते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बदल के करोगे क्या? क्या बनोगे बताओ? कैसे बन जाओगे? मान लो आपकी जो मदर है, या आपकी नहीं किसी की भी मदर है, वो बहुत केयरिंग है और बचपन से ही बहुत केयरिंग थी, तो बच्चों को जरा सा भी कुछ होता था तो उनको एंजाइटी होती थी। तो इसमें गलत क्या है? आप कैसी मदर बनना चाहते हो कि आपके बच्चों को कुछ हो और आपको कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसे बनना चाहते हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी हम पूछते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बैलेंस में रखो। लोग तो पागल हैं, लोगों को छोड़ दो। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस में रखो, उनसे बोलो आपने कभी कुछ बैलेंस किया क्या? बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्रिएट कैसे होता है? आपको पता क्या लगता है? अब इस बात को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से आप लोगों के आगे रखने की। मान लो आपका जो नेचर है, मान लो क्या सभी का नेचर है, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकलती हैं आपको एंजाइटी होती है। क्या ये सच है झूठ है? तो बैलेंस का क्या मतलब है? कि कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप आराम से बैठे हो, यानी घर में भूचाल आ रहा है और आप आराम से बैठे हो ध्यान में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये है बैलेंस का मतलब। दिस इज बैलेंस या फूलिशनेस। एक है जब एक्चुअल में कुछ हो रहा है एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट उस टाइम पे। उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे कहीं देख लिया किसी के साथ में हुआ है और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कर कुछ नहीं सकते हो बट एंजाइटी हो रही है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है आप कहीं जॉब कर रहे हो, एक्चुअल में जॉब चली गई है, आपको निकाल दिया है, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ये जो आदत है ये आपके सेल्फ ने क्रिएट नहीं करी है, ये आपके अंदर आई है आपके पेरेंट्स को देख करके। क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट करते थे तो जाने अनजाने आप भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो अब क्या करें? जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर पेन लो, लिख लो और उसको कैटेगराइज कर दो, क्या एक्चुअल है या हाइपोथेटिकल है। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रीज यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग और टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि 90% केसेस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।